नमस्ते, सत श्री अकाल, जियो हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन सिंह और मेरा साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह काजल खुराना। काजल, कैसे हैं आप? नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं ठीक हूँ अमन, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। और आज का हमारा विषय क्या है? किस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं? जिंदगी का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग। आज वाह! हम बात करेंगे कि हम इतना परेशान क्यों होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जी, जी, बिल्कुल। मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी वो गाना बिल्कुल सही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसके जी। आगे की लाइनें मुझे याद नहीं है, आप गूगल पे जाके ढूँढ लीजिए। बिल्कुल। बट चाहे हम कुछ अच्छा करें, चाहे बुरा करें, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। हम्म। अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, पहली बार मुझे काम करना पड़ा। मैंने न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय की जॉब करनी शुरू की। मेरे डैड सिक थे तो वो ओवरसीज वो वापस आ गए थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो वो मैं जॉब कर रहा था, तो ड्रीम्स, वो पैशन तो वही था, कुछ ऐसा करना है। तो उस टाइम पे वो जॉब छोड़ी थी। तो लोगों को अगर मैं बात करता था, बोलते थे कि तू बैठ जा, तू कैसे करेगा, मतलब रिसोर्सिस नहीं है। विद इन अ ईयर मेरे टीचर्स ने हेल्प की, मेरे को इंग्लिश में उन्होंने हेल्प की, इंग्लिश अच्छी हुई। बुक्स भी अच्छी पढ़ने की अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो विद इन अ ईयर कैसे फिर मैंने वो जो न्यूज़पेपर डिलीवरी गाय की जॉब कर रहा था, उस साइड पे वो जॉब इसलिए कर रहा था ताकि सपोर्ट कर सकूं और पढ़ भी सकूं साथ में। तो विद इन अ ईयर मैंने फिर ट्यूटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया अपने टीचर्स की हेल्प से। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, स्किल्स आ गए थे। तो फिर भी मतलब न्यूज़पेपर की जो डिलीवरी गाय की जॉब की, तब भी लोगों ने बोला तू क्या करेगा। वो एक हुँ। साल के अंदर इतना इंप्रूवमेंट, मैंने कॉन्फिडेंस देखा कि मैं वो ट्यूटरिंग बिजनेस, फिर मैं लोगों से सलाह मांग रहा था कि अरे देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो फिर कुछ लोगों ने नेगेटिव बोला कि तू तू कैसे करेगा, तेरे पास हुँ। पैसे नहीं है, तेरे तेरे को भूल जाता है। मुझे भूलने की प्रॉब्लम थी, मैं भूल जाता था चीजें छोटी अच्छा। छोटी। तो फिर मैंने देखा कि पहले न्यूज़पेपर डिलीवर करता तब भी लोगों ने बोला, अभी मैंने ट्यूटरिंग बिजनेस शुरू कर लिया तब भी बोल रहे। तो मेरे को अपनी इंप्रूवमेंट नजर आ रही थी, तो मैंने बोला अच्छा हो गया कि मैंने इनकी नहीं सुनी बात, मैंने डिसीजन लिया। हुँ। वो 15-16 साल उस बात से लेकर आज तक जितना भी मैं आगे बढ़ा हूँ, कुछ अच्छा कर सका हूँ, जो भी आया हूँ इसी चीज से आया हूँ कि अरे वो लोग तो गलत थे। कि लोगों ने तो, उनका नजरिया है, हर हर कोई अलग है, उसकी उनकी सोच अलग है, विचार अलग है। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बात को, मतलब आपका जो नजरिया है, आपका आइडिया है, उसको अच्छा ही कहे, नेगेटिव भी कहेंगे। तो आप किसी, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। इसी तरह से मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स में दे सकता हूँ कि इन शॉर्ट कि वही है कि आपको ये देखना है कि आपका क्या पर्पस है और आपको क्या चीज खुशी देती है। आप क्या जी। कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने शुरुआत में ही बोल दिया, ये तो एक रोग है। हम्म। इट्स लाइक अ डिज़ीज़ कि हम्म। लोग क्या कहेंगे। हम हमेशा, स्पेशली मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में ज़्यादा ये चलता है कि हम लोगों की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। हम्म। मेरा समाज क्या बोलेगा, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम बैठ के अपने ऐसे वाले थॉट सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और हम करते नहीं अपने काम। हम्म। और आप वन ऑफ द यूनिक हो जो बिना लोगों की परवाह किए अपना हम्म। आपने काम किया और आगे बढ़े। बट मेजॉरिटी जो है वो इस थॉट प्रोसेस में आके गिव अप कर देती है, आगे नहीं बढ़ पाती। तो मेरे ख्याल से ये एक तरह का रोग है। जैसे हम रोग ठीक करने के हम्म। लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, 3-4 दिन परहेज करते हैं, तो दवाई भी असर करती है और हम ठीक हो जाते हैं। जैसे हम अपने शरीर का रोग दूर करते हम्म। हैं, एक तरह का मानसिक रोग है। हम्म। इसको भी दूर करने के लिए या तो हमें खुद से ही कुछ करना पड़ेगा प्रयास, हम्म। नहीं तो हमें ऐसा कोई टीचर या हम्म। गुरु या कोई ऐसा शिक्षक ढूँढना पड़ेगा, जो हमें ऐसे थॉट प्रोसेस से बाहर आने की मदद करे। और ये सबके साथ ही होता है। मैं भी, आप तो बहुत 15-16 साल पुरानी बात कह रहे हैं कि आप इस चीज़ से बाहर आ गए। मैं तो 2019 में इस चीज़ से बाहर आई हूँ, 2 ओह। साल पहले। क्योंकि मुझे भी यही था कि मैं फ़ेसबुक पे कुछ पोस्ट करूँगी, तो मेरे फ्रेंड्स क्या ओके। कहेंगे, मेरे रिश्तेदार कहेंगे, वो एक जजमेंट वाला हाँ जी। डर, फ़ियर हाँ था। जी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि ठीक है, मम्मी हमेशा बोलती थी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का हाँ काम जी। है कहना, तो छोड़ो लोगों को, लोगों ने तो वैसे भी आपको आगे नहीं बढ़ने देना। हाँ जी। तो मैंने जाके फ़ेसबुक पे अपने सारे दोस्त, रिश्तेदार हम्म। सबको डिलीट कर दिया, हम्म। 400 लोगों को डिलीट कर दिया।
तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट 800 से 400 हो गई। हम्म, फिर मैंने सोचा अब मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड करूंगी जिसके साथ मतलब मेरी वेवलेंथ मिलती है, हम्म, या हम कुछ मिलके काम कर सकते हैं, या मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हाँ हूँ। जी, तो फिर अभी धीरे धीरे 1 साल के अंदर 2,500 से ज्यादा फ्रेंड्स हैं। हम्म, बट उन लोगों को हटा दिया हाँ जी, जो आपको आगे बढ़ने नेगेटिव, हाँ से जी होते, हाँ जी, रोकते हैं। हम्म, एक्चुअली वो लोग डायरेक्टली भी नहीं रोकते होंगे, हो सकता है कई बार सिर्फ हमारे थॉट्स हैं, हाँ जी, होते हैं, हम्म, बाहरी दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं। बट हमें उनकी चिंता या परवाह किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, स्पेशली अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हो जिसमें हमें डर है पकड़े जाने का या चोरी का, तब तो डेफिनेटली हम्म, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं कि मुझे करना चाहिए। बट अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोचिंग बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप हम्म, पॉजिटिव थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, आप शोशेबाजी नहीं कर रहे कि हम्म, मैं ये बीच पे हूँ, मेरे पास वो गाड़ी है, मैंने ये रोलेक्स खरीद ली दूसरों को जेलस फील कराने के लिए। अगर आपके इंटेंशंस ठीक हैं तो मुझे लगता है आपको लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, और हम्म। अगर आप करते हैं तो इसका इलाज आपको ही करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, इलाज तो मैं समझता हूँ कि हमें ही पता है जो इलाज क्या है। क्योंकि अगर हम अपने जो अपनी काबिलियत जो है उससे वाकिफ ही नहीं है, तो जैसे मेरे मतलब जो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कह ले या सेल्फ बिलीफ कह ले, आत्मविश्वास कह ले, जो मेरे में था कि नहीं मैं ये तो गलत बोल रहे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने जब किया तो थोड़ा रियलाइज हो गया। जैसे आपने अच्छा बोला कि नेगेटिव लोग जो होते हैं, कुछ नेगेटिव होते नहीं है वैसे, वो उनका नजरिया होता है, वो चाहे जी मतलब आपके अच्छाई के लिए ही बोल रहे हैं, उनकी नेगेटिव कोई ऐसे इंटेंट नहीं होती। पर क्योंकि वो उनकी सोच है लिमिटेड, तो वो आपको भी वही थॉट दे देते हैं कि जो थिंकिंग प्रोसेस दे देते हैं कि ऐसा मत करो। तो एक बार तो एक टीनेजर, तो पेरेंट्स ने बोला कि इनको हेल्प करो, तो ये परेशान है, ये फोकस नहीं कर पाती। तो मैं बोला ठीक है, टीनेजर्स तो मैं खुद उस टाइम से गुजरा हूँ। तो फोन पे बात कर रहे हैं, तो वो बोल रही है कि ऐसे इतनी प्रॉब्लम्स उसने गिना दी कि 1-2 मिनट के अंदर। मैं बोला कि हाँ जी, थोड़ा अपने बारे में बताओ। तो इधर की बात कर रहा हूँ, तो वो हम्म, सारा जो इन अ नटशल वो ऐसा सोच रही है। तो वो बता ऐसे रही है कि मेरे फ्रेंड्स ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, मैं ऐसा कुछ करूंगी, मैं डांस क्लास करना चाहती हूँ, पर मेरे फ्रेंड्स ऐसा सोचते हैं, मैं शाय हूँ, मेरी कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम थोड़ा टाइम हुआ इधर मूव हुए हैं। तो मैंने क्या उसको एक ही चीज पूछी कि ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो तुम्हें अगले दिन मुझे वो सारे कमेंट्स बताने हैं, सारे कमेंट्स जो तुम्हें आज तक नेगेटिव मिले हैं। तो मैं बोला कि एटलीस्ट 10-20 तो लेकर आओगे ना कल। बोले ठीक है, हम्म, हाँ जी। तो सिर्फ 2-3 लेकर आए, कि वो इतने सालों में, 3-4 सालों जब से इधर आए हैं, तो 3-4 कमेंट ही वो जो रियल थे। तो मैंने उसको एक जो एग्जांपल दी वो ये थी कि तुम्हारे माइंड में क्या चलता है और उसका डिफरेंस देखो। कि राइट। तुम्हें लग रहा है जी कि ये तो 3 कमेंट आपको नेगेटिव मिले हैं, आपको लग रहा है, आप सोच रहे हो, आप करते ही नहीं हो। तो दूसरे नंबर पे जो फिर बोला कि तुम सोशल मीडिया वो कंपैरिजन, जब हम हर बार इस चीज पे बात करते कि कंपैरिजन मत करो, तो अपनी लाइफ है। तुम मैंने बोला कि क्यों नहीं तुम जो 2-3 साल से तुम नहीं कर रहे हो ये नेगेटिव कमेंट्स, लोग जजमेंट के बारे में, क्यों ना 1 महीने के लिए वो थॉट प्रोसेस को छोड़ दो, चेंज और करो। क्यों ना आप फिर ये ट्राई करो, एक्शन लो, शायद आपको अच्छा लगे, जस्ट जी, एज अ ट्राई। तो नहीं आप इसमें या तो ये बात हो गई ना कि वो खुद ही अपने बारे हम्म, में नेगेटिव सोच रही थी कि लोग क्या हम्म, कहेंगे, क्योंकि वो पिछली 1 या 2 ही हम्म, कमेंट्स ऐसी थी। तो इस चीज के भी दो पहलू हैं, कई बारी तो लोग कहते ही हैं, हम्म, आपके आसपास के लोग, हम्म, आपको पता है, स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में हो या आपके फ्रेंड्स, आप एक जगह पे बहुत सालों से रह रहे हो, हम्म, तो आपको एक वो फियर रहता है, अड़ोसी पड़ोसी का भी फियर रहता है। हाँ जी, बट ये एक दूसरा पहलू है, हम्म, लोग कह नहीं रहे हैं बट मैं या सोच रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे। हम्म, तो पहले तो आपको अपने आप को जांचना है कि हम्म, मैं कौन सी पोजीशन में हूँ। हम्म, पहली वाली पोजीशन में जहां मेरे आसपास सच में ऐसे लोग हैं जो हम्म, मुझे डिस्करेज करेंगे, जैसे मेरी सिचुएशन थी, मैंने फेसबुक पे सबको डिलीट कर दिया हम्म, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे जज करेंगे। अब इस सिचुएशन में, ये दूसरी वाली सिचुएशन है जहां हम अज्यूम कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, वो एक हमारे इनर नेगेटिव डायलॉग हो गया, हम अज्यूम कर रहे हैं, रियलिटी में ऐसा होगा या नहीं होगा हम्म, पता नहीं।
तो दोनों का हम कहाँ, वेयर डू वी स्टैंड, हमें वो पहले देखना पड़ेगा, अपने अंदर ही टटोलना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही अप्रोच अपनाई, उस लड़की के साथ बोला कि कमेंट्स लेकर आओ मेरे पास, 15-20 तो लाओगे कम से कम और 2 आए। तो उसका मतलब वही था कि वो वहां पे लोग ज्यादा हावी नहीं हो रहे थे, उनकी खुद की सोच हो रही थी उन पर। तो इसीलिए ये पहले तो खुद को ही हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं और हम किन से डर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि वो मेरे बारे में क्या ओपिनियन फॉर्म करें, और अगर करेंगे भी तो सेकंड लेवल आपको उससे क्या फर्क पड़ता है, उनके ओपिनियन से आपको लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, आर दे सर्विंग यू राइट, नहीं तो आप आगे बढ़िए। तो हाँ जी। अपने आप को ही हमें सेल्फ एग्जामिन करना पड़ेगा कि हम कहाँ ठहरे। अगर आसपास लोग हैं ऐसे तो हमें डेफिनेटली उनसे दूर होना पड़ेगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और अगर नहीं, हमारा खुद का ही अंदर का वो जो चल रहा है बातचीत वो नेगेटिव है, तो उसको खुद चेंज करना पड़ेगा। सेकंड वाला ज्यादा इजी है मुझे लगता है, अंदर का इनर नेगेटिव डायलॉग हाँ जी। चेंज करना ज्यादा इजी है, दूसरों से दूर होना वो भी बड़ा मुश्किल टास्क है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि दूसरों को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कि जी जो एक फीडबैक भी फिर दो तरह के हो गए हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं या कंस्ट्रक्टिव हैं। जी कि जी जी एक तो आपको तोड़ने वाले हैं, कि एक तो है कि तू कर नहीं सकता। तो एक मेरे को, मैं ऐसे फर्क देख लेता हूँ कि शुरू से कि हाँ ये तो मतलब ये तो मुझे राय दे रहे हैं अपने नजरिए से कि मैं ये नहीं कर सकता। वो जी जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी थे, तू तू नहीं कर सकता, तू तो भूल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसने मुझे एक आइडिया भी दे दिया, कि फीडबैक दे दिया कि मैं भूलता हूँ चीज को, यार ये तो फैक्ट है, ये तो सच्चाई है। तो मैं उस पर काम किया मैंने। तो आपको ये, जैसे आपने बोला कि सेल्फ एग्जामिन करें कि आप कहाँ स्टैंड हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है। जी तो उस पे काम करें, उन लोगों से दूर रहे जो कि बिल्कुल बोलते कि तू ये नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा है कि आप छोटा रिस्क ले लें, बड़ा जी रिस्क ना लें। जैसे मैंने अपनी लाइफ में तो यही किया है, ताकि मुझे 10 15 20 साल बाद वो रिग्रेट, वो पछतावा ना हो कि काश मैं हाँ वो कि कर मैंने सकता। कोशिश नहीं की, हाँ राइट जी। राइट। हाँ ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, हम कोशिश जरूर करें, कामयाबी मिले या नहीं मिले वो तो हमारे हाथ में हाँ जी। नहीं है, बट बिल्कुल कोशिश नहीं करना और 10 साल के बारे में बाद में उसके बारे में सोचना कि हाय काश मैं कर देता। और कई लोग बोलते भी हैं, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हमने ये नहीं किया और हम आज रिग्रेट कर रहे हैं, तो आप जरूर करो, बिल्कुल। आप हमारी तरह अपने पैशन को या आप किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से करना चाहते हो तो उसको दबाओ मत। तो हमें अगर अच्छा काम करना है और आपने बोला जैसे इम्प्रूवमेंट लाना है हम्म। किसी चीज में, अपने स्किल में, आपके कम्युनिकेशन अगर सही नहीं है आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम्म। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, हम्म। तो हर चीज पॉसिबल अगर आप करना चाहो तो, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। नहीं बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ही खुश नहीं हो, तो इसलिए शायद वो जो किसी भी चीज से मतलब कोई इंसान कोई स्टेप नहीं ले रहा है, तो वो डर रहा है उस चीज से। तो आप यही सोच के रख ले कि आपने 2 4 साल वो डिसीजन नहीं लिया, तो आप खुश हो या नहीं हो। अगर जी आप वही सोच को सोच के सोचे कि जैसे बोलते हैं ना, कि अगर आप 10 साल से वही चीज कर रहे हो तो आपको वही रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप जी सोच ले कि अच्छा 1 महीने में मैंने जो चीज 3 साल नहीं कही, एटलीस्ट एक महीने में ट्राई तो करके देखूं, शायद जी कुछ अच्छा, कुछ नया रिजल्ट मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने, आपको अपनी खुशी देखनी है। आप खुश हो तो सब खुश हैं, नो? नहीं तो इसी बिल्कुल। बात पे हम अपने शो को आज विश्राम देते हैं अमन, फिर जी अगले बिल्कुल। हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल, मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते, सत श्री अकाल। जियो हर पल, हर दिन एक नया सफर।